गुड मॉर्निंग ऑल। अभी तक के क्लास में हम लोगों ने शिक्षा का भिन्न भिन्न उद्देश्य देखा कि समय और स्थान के अंतराल में शिक्षा का उद्देश्य कैसे बदलता चला गया। और आज हम लोग जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, अभी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, एक नए बिंदु को बहुत विस्तार से देखने का कोशिश करेंगे और उसको बहुत नज़दीक से जानने का प्रयास करेंगे कि पाठ्य सहगामी व सहशैक्षिक क्रियाएं होते क्या हैं या ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में को करिकुलर एक्टिविटी या को एजुकेशनल एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और चूंकि इसके बारे में सभी को ज़रूरत है, वो चाहे बीएड के स्टूडेंट्स हो, इवन कि बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, या डीएलएड फर्स्ट ईयर या डीएलएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आप लोगों को डिग्री करने के बाद किसी ना किसी स्कूल को ज्वाइन करना है। अब ये या तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल हो, या ये भी हो सकता है कि जब तक गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा तब तक आप किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कीजिएगा। तो वहाँ पे ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा कि आप कैसे अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं और कैसे अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में मदद करवा पा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पाठ्य सहगामी व सहशैक्षिक क्रियाएं। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट रफ नोट्स बनाते चलिएगा, जहाँ भी पॉइंट लगे ऐसा कि इसको लिख लेना चाहिए तो उसको लिख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पाठ्य सहगामी व सहशैक्षिक क्रियाएं। तो आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। ये बात सही है कि आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, जो पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा हुआ करता था। लेकिन अब इस आधुनिक युग में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गया है। इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। यह सर्वांगीण विकास मात्र पुस्तकीय ज्ञान द्वारा संभव नहीं है। अब जो शिक्षा आज चल रहा है, इसमें हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो, बालकों का चौमुखी विकास हो, यानी कि चौतरफा विकास हो। उसका सिर्फ पाठ्य पुस्तक से संबंधित विकास नहीं हो, बल्कि उनका सारे क्षेत्रों का विकास हो। अतः बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ विशेष क्रियाओं की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं के माध्यम से छात्रों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक एवं सामाजिक विकास होता है। चूँकि सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ने से या पाठ्य वस्तु को समझने से आपका सारा विकास नहीं हो सकता है। शारीरिक विकास नहीं हो सकता है, मानसिक विकास नहीं हो सकता है, बौद्धिक विकास भी नहीं हो सकता है, चारित्रिक और सामाजिक विकास भी नहीं हो सकता है। तो इन सारे विकासों के लिए ये जरूरी है कि आपको बाहरी से किसी क्रियाकलाप को करवाया जाए जिससे आपका विकास हो सके। तो इन क्रियाओं को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं अध्ययन अध्यापन कार्य के साथ साथ चलती हैं। तो यही जो विशेष क्रिया का आयोजन करवाया जाता है विद्यालय में, तो इसी को पाठ्य सहगामी क्रिया हम लोग कहते हैं। ये क्रियाएं अध्ययन अध्यापन कार्य के साथ साथ चलती है, जो कि आपके अध्ययन काल के साथ साथ चलने वाली क्रिया होगी। इन क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में सफल होते हैं। अब यहाँ पे एक बात बहुत अच्छा आया है कि इन क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में सफल होते हैं। क्योंकि किसी भी बच्चे को इसी समाज में जन्म लेना है, इसी समाज में उसको मृत्यु लेना है, और इस जन्म और मृत्यु के बीच में उसको बहुत सारे कार्यों को करके जाना है। तो वो सारा कार्य इसी समाज में होगा। तो ये जरूरी है कि आपका समाज में समायोजन हो पाए, आपका एडजस्टमेंट नेचर जो है वो होना चाहिए आपके भीतर। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ, मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैसी सभी गतिविधियां या क्रियाकलाप जो विषय वस्तु के शिक्षण के साथ साथ चलती रहती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैसी सभी गतिविधियां या क्रियाकलाप जो विषय वस्तु के शिक्षण के साथ साथ चलती रहती हैं तथा विद्यार्थियों के अधिगम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। तो शिक्षण अधिगम, जो भी शिक्षण कार्य चलते रहेगा, उसके साथ वैसा सारा गतिविधि और क्रियाकलाप
जो विषय वस्तु के साथ साथ चलता रहे और वो विद्यार्थी को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, तो उसी को पाठ्य सहगामी क्रिया हम लोग कहते हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से अध्ययन को रुचिकर तथा सरल भी बनाया जाता है। अब ये सब जो क्रिया है उसको यूज करके जो सीखने का प्रक्रिया है हम लोग उसको सरल और आसान भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अब कौन कौन सा ऐसा प्रक्रिया है कि तो उसको देखेंगे। तो खेल कूद या संगीत, नृत्य, अभिनय, बागवानी करना, वाद विवाद प्रतियोगिता, भ्रमण करना, प्रदर्शनी आदि क्रियाओं में विद्यार्थी अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार भाग लेते हैं। अब ये भी बात सही है कि सब बच्चे खेल कूद नहीं सकते, सब बच्चे संगीत का कार्य नहीं कर सकते, सारे बच्चे नृत्य भी नहीं कर सकते, सारे बच्चे अभिनय का कार्य भी नहीं कर सकते, सारे बच्चे बागवानी भी नहीं कर सकते, ना ही वाद विवाद कर सकते हैं, भ्रमण नहीं कर सकते हैं, सारे बच्चे प्रदर्शनी का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा कार्य वही बच्चा करेगा जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसको जिसमें रुचि हो, वही वो कार्य कर सकता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। ठीक, पाठ्य सहगामी क्रिया की अगर बात करें तो वो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होता है। उनकी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में, उनकी रुचियों को जगाने में, उनके शैक्षिक कार्य के संपूरक तथा समाजीकरण की क्रियाएं सहायक होती हैं। अब जब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो वाद विवाद बहुत ही अच्छे तरीके से करता होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो संगीत मतलब गाना बहुत अच्छा गाता होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो अभिनय का कार्य बहुत अच्छा करता होगा, साथ ही साथ कोई बच्चा ऐसा होगा जो खेल कूद में बहुत मास्टर ब्लास्टर होगा। तो उससे जो बच्चे के अंदर छिपा हुआ प्रतिभा है वो बाहर आ पाएगा। तो बात वही है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है, साथ ही साथ उनकी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में, उनकी रुचियों को जगाने में, उनके शैक्षिक कार्य के संपूरक तथा समाजीकरण की क्रियाएं सहायक होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थी के शारीरिक, मोटर, साहित्यिक, सांस्कृतिक, नागरिकता एवं मनोवैज्ञानिक तथा सौंदर्यात्मक विकास में सहायक होती हैं। अब एक पाठ्य सहगामी क्रिया है और आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कैसे बच्चों का चौमुखी विकास होते जा रहा है, जहाँ बच्चों का शारीरिक विकास भी हो रहा है, जहाँ बच्चों का साहित्यिक विकास भी हो रहा है, जहाँ बच्चों का सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है, नागरिकता का विकास हो रहा है, मनोवैज्ञानिक विकास हो रहा है, उनका सौंदर्यात्मक विकास हो रहा है, उनका राजनीतिक विकास हो रहा है। बहुत सारा विकास जुड़ा हुआ है इस पाठ्य सहगामी क्रिया से। तो ये बहुत ही जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसा क्रियाकलाप करवाते रहा जाए जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की परिभाषा क्या है। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे विद्यालय प्रवर्तित बाल क्रियाएं हैं जिन्हें प्रशासकीय व्यवस्था और संगठनात्मक अंतर्ग्रस्तता की अपेक्षा रहती है, जो अधिक प्रतिरूपी कला शिक्षण से कुछ भिन्न है। ठीक ठीक उसी के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग भी ये बोला है पाठ्य सहगामी क्रिया के बारे में कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय की पाठ्यक्रम क्रियाओं का एक अभिन्न अंग है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया जो है वो विद्यालय का पाठ्यक्रम के साथ चलने वाला एक अभिन्न अंग है और इनकी समुचित ढंग से व्यवस्था करना और अधिक आवश्यक है। और यहाँ माध्यमिक शिक्षा आयोग ये भी कह रहा है कि ये जो पाठ्य सहगामी क्रिया, ये जो को करिकुलर एक्टिविटी है, इनका समुचित ढंग से व्यवस्था किया जाए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। अगर हम किसी भी चीज़ का समुचित ढंग से व्यवस्था नहीं करेंगे, उसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका लाभ हम ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं। तो अगर इसका आयोजन समुचित ढंग से किया जाता है तो ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण एवं गुणों को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। अब अगर हम इस पाठ्य सहगामी क्रिया को बहुत व्यवस्थित रूप से कर दे रहे हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण एवं गुणों को विकसित करेगा बच्चों के भीतर। पाठ्य सहगामी क्रियाएं एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में कार्य करता है, जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही कक्षा शिक्षण को मजबूत करने में सहायक होता है। अब ये पाठ्य सहगामी क्रिया का एक और रूप हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ बच्चों को डेवलप करने का काम नहीं कर रहा है, वो बच्चों को डेवलप करने के साथ साथ कक्षा शिक्षण को मजबूत करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है। इस तरह के कार्यक्रम स्कूल के नियमित कक्षाओं के बाद आयोजित किया जाता है
और ये जो भी को करिकुलर एक्टिविटी है वो नियमित क्लास चलने के बाद ही इसका आयोजन किया जाता है, इसलिए उन्हें पाठ्येतर गतिविधियां भी कहा जाता है। पाठ्येतर गतिविधियां मीन्स कि पाठ के बाद जो गतिविधि होगा उसी को करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें विद्यार्थियों को विविध प्रकार के शैक्षिक अनुभव मिलते हैं तथा उनसे विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास होता है, चाहे वे क्रियाएं विद्यालय के अंदर आयोजित हो या बाहर। ये पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब यहाँ पे एक बात और आ रहा है कि जो भी बच्चों का डेवलपमेंट होगा, जो भी बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो या इमोशनल डेवलपमेंट हो, जिस भी टाइप का डेवलपमेंट हो, वो को करिकुलर एक्टिविटी के कारण होता है। और ये जरूरी नहीं कि ये को करिकुलर एक्टिविटी जो है विद्यालय के भीतर ही होगा, ये बाहर भी हो सकता है। आगे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा भी है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो अपने फॉर्मेट में लिखा भी है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या लिखा है उसको देखते हैं। दे आर अ इंटीग्रल अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्कूल एज इट्स करिकुलर वर्क एंड देयर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नीड जस्ट एज मच केयर वन फॉर थॉट। वही बात है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय की पाठ्यक्रम क्रियाओं का एक अभिन्न अंग है, उसी को दोहराया गया है। अब हम इसके उद्देश्य को देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। इससे विद्यार्थी का सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास होता है। ये क्रियाएं पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रमुख उद्देश्यों को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। अब हम बिंदुवार चलेंगे और देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रिया जो है उसका ऑब्जेक्टिव या एम्स क्या है। तो पहला जो को करिकुलर एक्टिविटी का एम है वो ये है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि छात्रों का चौमुखी विकास करना। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि उसका पाठ्य वस्तु से रिलेटेड विकास हो, बल्कि उनका शारीरिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, संवेगात्मक विकास भी हो, राजनीतिक विकास भी हो, आर्थिक विकास भी हो। सारे तरीके का विकास उसमें जुड़ा हुआ है सर्वांगीण विकास में। सेकंड है छात्रों में भावात्मक गुणों का विकास कर उन्हें अनुशासित तथा भावी नागरिक बनने में सहायता प्रदान करना। यहाँ पे भावात्मक यानी कि इमोशनल जो भी उसका गुण है उसको डेवलप करने का काम किया जाए। चूंकि अगर बच्चे इमोशनली डेवलप नहीं होंगे तो वो भावी नागरिक नहीं बन सकते हैं। क्या अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम ये समझते हैं कि मेरे भीतर किसी प्रकार का इमोशन नहीं है, तो क्या मतलब बनता है कि भारत में कब कहाँ कैसा राजनीतिक परिवेश रह रहा है या भारत में कहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, उससे हमको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो एक भारतीय नागरिक होने के साथ साथ ताकि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं, ये जरूरी है कि मेरे भीतर भावात्मक गुणों का विकास हो। थर्ड है छात्रों को स्व अनुशासन एवं लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं के प्रयोग का बहुमूल्य अनुभव प्रदान करना। यहाँ पे छात्रों को स्व अनुशासन यानी खुद से अनुशासित रहने वाला गुण को विकसित करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रयोग का बहुमूल्य अनुभव प्रदान करना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो भी होता है उन सारे चीज़ों को बताने का कार्य किया जाना चाहिए ताकि बच्चे समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के भीतर होता क्या क्या है और कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। फोर्थ है कि विभिन्न वातावरण से आए छात्रों में सहयोग की भावना का विकास कर उन्हें भावनात्मक रूप से एक बनाना। क्योंकि विद्यालय में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे जाति से बहुत सारे विभिन्नता लिए हुए बच्चे आते हैं और वहाँ पे सहयोग की भावना को डेवलप करने का काम करना होगा। क्योंकि सहयोग की भावना अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो वो इमोशनली सारे बच्चों के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अटैचमेंट है वो आपके आने वाले कल को संजोने का काम करेगा। फिफ्थ है विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सफल बनाना। को करिकुलर एक्टिविटी का जो पांचवा उद्देश्य है वो ये है कि विद्यालय का संपूर्ण शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। तो जितना भी शैक्षिक कार्यक्रम हो, जैसे सेमिनार हुआ, एग्जाम हुआ, पढ़ाई हुआ, और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जैसे नृत्य प्रतियोगिता,
सिंगिंग कंपटीशन, फिर से एनुअल डे, ये सब सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से निष्पादित करवाना ही को करिकुलर एक्टिविटी का कार्य है। सिक्स्थ है कि विद्यालय तथा समाज के पारस्परिक संबंधों को प्रगतिशील बनाना। अब यहाँ पे ये को करिकुलर एक्टिविटी का ही उद्देश्य है कि विद्यालय और समाज के पारस्परिक संबंधों को प्रगतिशील बनाया जाए। तो अब विद्यालय और समाज के पारस्परिक संबंधों को प्रगतिशील कैसे हम बनाएंगे? तो को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से ही। कभी हम लोग विद्यालय में ये भी सुनते हैं कि गार्जियन कॉल हुआ है, तो गार्जियन कॉल क्यों होता है? गार्जियन कॉल इसलिए होता है ताकि विद्यालय और समाज को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाया जा सके। सेवेंथ, विद्यार्थियों की आंतरिक प्रतिभा तथा शक्तियों को बाहर लाना। जो को करिकुलर एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य है वो ये भी है कि विद्यार्थियों के भीतर की जो प्रतिभा छिपी हुई है और जो शक्ति, जो ताकत छिपी हुई है, उसको किसी न किसी रूप से बाहर लाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि कोई विद्यार्थी गाने में बहुत अच्छा होता है, कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई विद्यार्थी नाचने में बहुत अच्छा होता है, कोई विद्यार्थी वाद विवाद डिबेट कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होता है, कोई विद्यार्थी भाषण देने में बहुत एक्सपर्ट होता है। तो उसके भीतर के प्रतिभा को जगाने का काम कौन करेगा? यही को करिकुलर एक्टिविटी करेगा, ताकि बच्चे और इंटरेस्टेड होकर आगे बढ़ें। 8 है बालकों के रुचि तथा सौंदर्य को बढ़ाना। ठीक, रुचि वैसे ही बढ़ेगा जो बात अभी हम लोग कर रहे हैं कि को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से ही उनके भीतर इंटरेस्ट आएगा। अब 10 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जो वाद विवाद प्रतियोगिता करना चाहते हैं, तो जिसमें से एक बच्चा ऐसा है जो कि हेजिटेट हो रहा है, तो वो जो बच्चा हेजिटेट हो रहा है उसके भीतर इंटरेस्ट हम जगाएंगे कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो इस तरीके से उसके भीतर रुचि उत्पन्न होगा और वो विद्यालय के इस क्रिया से जुड़ पाएगा। 9th है छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास कर उन्हें अच्छे नागरिक बनने में प्रेरित करना। चूंकि बच्चे समाज के ही अभिन्न अंग हैं और आने वाले देश के भावी नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि उनके भीतर का सामाजिक गुण जो है उनको विकसित किया जा सके। अगर बच्चों के भीतर सामाजिक गुणों को विकसित कर देंगे तो ये तो 100% गेन होने वाला बात है कि वो आगे चल के इस देश के लिए अच्छे नागरिक साबित होंगे। और लास्ट उद्देश्य है विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना, यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी देना विद्यार्थियों को। किसके माध्यम से? को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पाठ्यसागामी क्रियाओं के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, कि पाठ्यसागामी क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको हम लोगों ने देखा। साथ ही पाठ्यसागामी क्रियाओं के परिभाषा को देखा। पाठ्यसागामी क्रियाओं का अर्थ क्या है, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट को देख लिए कि को करिकुलर एक्टिविटी या को एजुकेशनल एक्टिविटी होता क्या है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो उसमें हम लोग आगे चलेंगे और बहुत विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि पाठ्यसागामी क्रियाओं की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। आशा करता हूं कि सारे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न कहीं भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको डालिएगा। नेक्स्ट क्लास में पहले उस कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करेंगे, फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।